कहानी पूस की रात। लेखक हैं प्रेमचंद। कहानी पूस की रात में हल्कू के माध्यम से कहानीकार ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी एक गांव में हल्कू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी की ज़मीन में खेती करता था, पर आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी पत्नी खेती करना छोड़कर और कहीं मजदूरी करना चाहती थी। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेत के मालिक का बकाया था। हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपये मांगे। पत्नी ने देने से इनकार किया। ये 3 रुपये जाड़े की रातों से बचने के लिए थे। कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे। मालिक के तगादे और गालियों से डरकर उसने वे 3 रुपये निकालकर दे दिए। जमींदार रुपये लेकर चला गया। पूस मास आ गया। अंधेरी रात थी। कड़ाके की सर्दी थी। हल्कू अपने खेत के एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा था। अपनी पुरानी चादर ओढ़े ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा पड़ा हुआ कर रहा था। वह भी ठंड से ठिठुर रहा था। हल्कू को उसके हालत पर तरस आ रहा था। उसने जबरा से कहा, तू अब ठंड खा, मैं क्या करूं? यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हल्कू बहुत देर तक कुत्ते से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई, तब कुत्ते को अपने गोद में सुला लिया। उसके शरीर की गर्मी से हल्कू को सुख मिला। कुछ घंटे बीत गए। कोई आहट पाकर जबरा उठा और भौंकने लगा। उसे अपने कर्तव्य का मान था। हल्कू के खेत के समीप ही आमों का एक बगीचा था। बाग में पत्तियों का ढेर किया था। पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ के लाया। उसे सुलगाया और अपने खेत में आकर वहाँ के पत्तियों को भी सुलगाया। हल्कू और कुत्ते दोनों आग तापने लगे। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व की हृदय में छिपा न सका। वह कंबल ओढ़कर सो जाता है। उसी समय नज़दीक में आहट पाकर जबरा भौंकने लगा। कई जानवरों का एक झुंड खेत में आया था। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। जबरा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ। जबरा तो भौंकता था। नील गायों का खेत साफ किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद किया था। सवेरे उसकी नींद खुली। मुन्नी ने उससे कहा, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू ने कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। उसे ऐसी खेती करने से मजूरी करना ज़्यादा आरामदायक लगा। मजूरी करने में झंझट तो नहीं होता कम से कम। ये कहानी थी हमारी पूस की रात। पूस की रात जाड़ों की रात होती है, बहुत सर्द रात होती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस टाइम पे सूखा पाला भी पड़ता है। और उस टाइम हल्कू को खेत में खेत की रखवाली करने के लिए जाना पड़ा। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी था। प्रेमचंद जी ने इस कहानी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, अब ये देखते हैं। इस कहानी की विशेषता है, कहानी में कृषक जीवन की दुर्बलता और सबलता की झांकी दिखाई देती है। कृषक मतलब किसान एक एक दृष्टि से सबल होता है। कभी सबल होता है तो कभी कड़ी मेहनत करके पैसा काट छाट कर बचा कर रखता है। फिर हर प्रकार के कष्ट सहन करता है।
जाड़े में ठिठुरता भी है, ज़मींदार की गाली भी सुनता है, फिर भी काम करता रहता है। यही उसकी सबलता है। वह दुर्बल भी है क्योंकि उसमें ज़मींदार के अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। परिस्थितियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। हल्कू ने अपनी मेहनत की कमाई ज़मींदार को दे दी और खुद पूस की रात में ठंड से ठिठुरने लगा। यही उसकी कमज़ोरी है। परिस्थितियों के दबाव के कारण नील गायों से अपनी फसल की रक्षा भी न कर सका। अतः कहानीकार ने किसान की विवशता के लिए जिम्मेदार शक्तियों के प्रति करारा व्यंग्य किया है। ये हमारी कहानी थी पूस की रात, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। कहानी पूस की रात, लेखक हैं प्रेमचंद। कहानी पूस की रात में हल्कू के माध्यम से कहानीकार ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी एक गांव में हल्कू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी की ज़मीन में खेती करता था, पर आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी पत्नी खेती करना छोड़कर और कहीं मजदूरी करना चाहती थी। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेत के मालिक का बकाया था। हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपये मांगे। पत्नी ने देने से इनकार किया। ये 3 रुपये जाड़े की रातों से बचने के लिए थे। कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे। मालिक के तगादे और गालियों से डरकर उसने वे 3 रुपये निकालकर दे दिए। ज़मींदार रुपये लेकर चला गया। पूस मास आ गया। अंधेरी रात थी। कड़ाके की सर्दी थी। हल्कू अपने खेत के एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा था। अपनी पुरानी चादर ओढ़े ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा पड़ा हुआ कर रहा था। वह भी ठंड से ठिठुर रहा था। हल्कू को उसके हालत पर तरस आ रहा था। उसने जबरा से कहा, तू अब ठंड खा, मैं क्या करूं? यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हल्कू बहुत देर तक कुत्ते से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई, तब कुत्ते को अपने गोद में सुला लिया। उसके शरीर की गर्मी से हल्कू को सुख मिला। कुछ घंटे बीत गए। कोई आहट पाकर जबरा उठा और भौंकने लगा। उसे अपने कर्तव्य का मान था। हल्कू के खेत के समीप ही आमों का एक बगीचा था। बाग में पत्तियों का ढेर किया था। पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ के लाया, उसे सुलगाया और अपने खेत में आकर वहाँ के पत्तियों को भी सुलगाया। हल्कू और कुत्ते दोनों आग तापने लगे। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व की हृदय में छिपा न सका। वह कंबल ओढ़कर सो जाता है। उसी समय नज़दीक में आहट पाकर जबरा भौंकने लगा। कई जानवरों का एक झुंड खेत में आया था। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। जबरा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ। जबरा तो भौंकता था। नील गायों का खेत साफ किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद किया था। सवेरे उसकी नींद खुली। मुन्नी ने उससे कहा, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू ने कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। उसे ऐसी खेती करने से मजूरी करना ज़्यादा आरामदायक लगा।
मजूरी करने में झंझट तो नहीं होता कम से कम। ये कहानी थी हमारी पूस की रात। पूस की रात जाड़ों की रात होती है, बहुत सर्द रात होती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस टाइम पे सूखा पाला भी पड़ता है। और उस टाइम हल्कू को खेत की रखवाली करने के लिए जाना पड़ा। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी था। प्रेमचंद जी ने इस कहानी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, अब ये देखते हैं। इस कहानी की विशेषताएं हैं, कहानी में कृषक जीवन की दुर्बलता और सबलता की झांकी दिखाई देती है। कृषक मतलब किसान एक एक दृष्टि से सबल होता है, कभी सबल होता है तो कभी कड़ी मेहनत करके पैसा काट छाट कर बचा कर रखता है, फिर हर प्रकार के कष्ट सहन करता है, जाड़े में ठिठुरता भी है, ज़मींदार की गाली भी सुनता है, फिर भी काम करता रहता है। यही उसकी सबलता है। वह दुर्बल भी है क्योंकि उसमें ज़मींदार के अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। परिस्थितियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। हल्कू ने अपनी मेहनत की कमाई ज़मींदार को दे दी और खुद पूस की रात में ठंड से ठिठुरने लगा। यही उसकी कमज़ोरी है। परिस्थितियों के दबाव के कारण नील गायों से अपनी फसल की रक्षा भी न कर सका। अतः कहानीकार ने किसान की विवशता के लिए जिम्मेदार शक्तियों के प्रति करारा व्यंग्य किया है। ये हमारी कहानी थी पूस की रात, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और समझ में आई हो।